नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। ज्ञानवापी मस्जिद हो या बात हो कुतुब मीनार की या बात करें ताजमहल की, और आज तो एक और चीज जुड़ गई भाई, उज्जैन। साफ है भाई, दिल्ली कुतुब मीनार या विष्णु स्तंभ, आगरा ताजमहल या तेजो महल, उज्जैन दानी गेट मस्जिद या शिव मंदिर, मथुरा ईदगाह मस्जिद या श्री कृष्ण जन्मभूमि, काशी ज्ञानवापी मस्जिद या श्रृंगार गौरी मंदिर। ये सारे सवाल है। मैंने कल भी कहा था, दो गुटों में दो अलग अलग पक्ष हैं, दो अलग अलग पहलू हैं। एक पहलू जो कहता है भाई हमें सत्य पता करना है, हमें सच्चाई जाननी है, और सच्चाई जानने में खराबी कैसे, दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए, क्या सच है और क्या नहीं। तो वहां दूसरा पक्ष बोलता है भाई नहीं, तुम सत्य के पीछे नहीं, तुम सच्चाई के पीछे नहीं, तुम हिंदू मुसलमान में जो खाई पहले से ही है उसको और चौड़ा कर देना चाहते। लेकिन यह सवाल फिर आता है भाई, सच से परहेज कैसा? अगर तुम सही तो तुम्हारी और हम सही तो हमारी, लेकिन यह तो देखो, ज्ञानवापी मंदिर की सच्चाई क्या, ज्ञानवापी मस्जिद की सच्चाई क्या है? वो कहते हैं वहां पे श्रृंगार गौरी का मंदिर था, मस्जिद नहीं। वो कहते हैं नहीं, ये मस्जिद है। इसलिए ये कहते हैं भाई, दूसरा पक्ष कहता है ये आप मंदिर मस्जिद करते रहोगे, ये इतना बड़ा गैप हो जाएगा, जो पहले से ही दरार है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। और देखते ही देखते पिछले 4 दिनों में हमने देखा दिल्ली के कुतुब मीनार में, ये देख रहे हैं आप, ये जो बना है, ये काशी, ये ज्ञानवापी, ये कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के बाहर भाई कल आंदोलन हो गया। कुतुब मीनार के बाहर आंदोलन हो गया। गुरुमा कंचन गिरी आई है भाई, इन्हीं के संगठन ने किया था। ये नेशनल प्रेसिडेंट है महाकाल मानव सेना की। ये कहते हैं भाई ये कुतुब मीनार नहीं है भाई, ये तो विष्णु स्तंभ है। यहां से कई भगवानों की मूर्तियां निकलती, विष्णु ब्रह्मा महेश तीनों की। तो जैसे ही ये बोलते हैं, दूसरा पक्ष खड़ा होता है, बोले देखो हमने कहा था, ये बात सिर्फ एक की नहीं, तुम हर जगह करना चाहते। तो वो कहते हैं हर जगह हम नहीं करना चाहते, इतिहास में हर जगह गलत पढ़ाया गया है, परत दर परत झूठ की चढ़ाई गई है। तो क्या है, तो सत्य पता करूं या ना करूं? सच्चाई मैं आपसे पूछता हूं, दर्शकों आप बताइए, सत्य पता करना चाहिए या नहीं, सच्चाई पता करनी चाहिए या नहीं? आपको एक एजेंसी पे भरोसा नहीं है, दूसरी से करा लीजिए, दूसरी पे नहीं है, तीसरे से करा लीजिए, ऐसी से करा लीजिए, एक ऐसे एजेंसी से तथ्य पता करा लीजिए, तथ्य की प्रामाणिकता पता करवा लीजिए जिस पे आपको भरोसा है। मैं कुछ चीज बोल रहा हूं, बाकी पूरा पैनल है मेरे साथ। शहजाद पूनावाला दिल्ली के स्टूडियो में आने वाले, हाजिक खान साहब आ गए, मैं अगले 2 मिनट में जा रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आप जरा ये देखिए, ज्ञानवापी तहखाने और दावा, ये मैं कहता हूं मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी, ये कहते हैं। यहां बजरंग बली की मूर्ति है कहते हैं, गणेश मूर्ति होने का भी दावा है। मस्जिद के तहखाने में मतलब क्या क्या चीजें कही जा रही हैं। तो वो कहते हैं ये सारी चीजें कही जा रही हैं। तो वहां भाई अभी हाजिक खान साहब डिबेट में स्टूडियो में आ गए, माइक वाइक लगा लिया, अभी बोलेंगे देखो ऐश्वर्या मैंने तो कहा था, ये यहां रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते जाएंगे। तो पक्ष दोनों है, इसी पे है आज पूछता है भारत। पूरा पैनल खोल देते हैं। सबसे पहले जा रहा हूं, जो एक नई चीज जुड़ी है भाई, उज्जैन महामंडलेश्वर हैं अतुलेशानंद सरस्वती जी महाराज, उज्जैन से जुड़ रहे हैं। महामंडलेश्वर जी ये कह रहे हैं कि आप यू आर जस्ट राइडिंग द, मतलब वो कहते हैं कि इतनी सारी जगहों में हो रहा है तो आपने भी उसमें अपना एक जोड़ दिया है, क्या ये सही है? ये कह रहे हैं कि भाई ज्ञानवापी मस्जिद पे पहले ही सवाल हो रहे थे, कुतुब मीनार पे होने लगे, ताजमहल पे होने लगे, तो महामंडलेश्वर ने उज्जैन की भी बात ले आए जी। मैं उज्जैन की नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष की बात कर रहा हूं जी। हजारों वर्ष के इतिहासों को, लाखों वर्ष के इतिहास को घींच कर कागजों पे झूठा रगड़ा गया है, क्योंकि इस भारत भूमि की स्थापना हुए 3,97,29,49,49,000 वर्ष हो चुके सनातन धर्म की स्थापना को, और उसके चिन्हों को मिटाने का काम किया है मुगल काल में, अंग्रेजों के काल में। उज्जैन में राजा भोज का राज था,
उन्होंने 1026 में धार में सरस्वती माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। उज्जैन में उनकी राजधानी थी, उसमें उन्होंने एक संस्कृत पाठ के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसमें शिव जी की मूर्ति स्थापित थी, गणेश जी की स्थापित थी। ऐश्वर्य जी, उसमें क्या मस्जिदों में गर्भगृह होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मंदिर में गर्भगृह होते हैं। उसको घींचकर इन्होंने 1600 ईस्वी में औरंगजेब ने जब आक्रमण किया, तब भारत के समस्त मंदिरों को क्षतिग्रस्त किया गया था। उस समय इन्होंने इतिहास में यही बताया गया। पिछले 70 साल के इतिहास में आजादी के बाद जो 5 शिक्षा मंत्री आए, उन्होंने पूरा शिक्षा तंत्र को सनातन धर्म के खत्म करने का काम किया। और आज से उज्जैन नहीं जुड़ा, उज्जैन पौराणिक काल है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, ब्रह्मा जी ने स्वयं इन 7 नगरी को बनाया, इसलिए ये पौराणिक नगरी है और इसका एक महत्व है। पुरातत्व विभाग ने इसे स्वीकार किया। महामंडलेश्वर ये कहते हैं, महामंडलेश्वर दूसरा पक्ष सामने खड़े होकर कहता है कि आज ही क्यों। मुफ्ती मंजूर ज़ियाई हैं, वो आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन एक छोटा सा सवाल और आपसे, उसके बाद फिर मैं स्टूडियो में डिबेट। नहीं, महामंडलेश्वर ये कहते हैं आज ही क्यों, ये कहते हैं आपने अभी क्यों, जब ज्ञानवापी को लेके ऑलरेडी, जब ताजमहल, कुतुब मीनार कोई है, ये कहते हैं भाई आपको छोड़ोगे ही नहीं। ये कहते हैं कि आप जानबूझ के एक धर्म, एक मजहब को टारगेट कर। 370 और 3 तलाक के बारे में भी तो आज ही बात हुई है ना। बिल्कुल हुई। राम जी के बारे में 300 सालों से 500 सालों से हम लड़ रहे थे, तो निर्णय तो आज ही आया ना। और 2007 से हम इस विषय को लेकर चल रहे हैं। 2007 की बात किसी ने उठाया तो आर भारत ने उठाया है, तो आर भारत को सारी बातें बताएंगे। हम काहे को किसी को बताने जाएंगे? हमारा इतिहास तो लाखों साल पुराना है, इसलिए हम सबको प्रचारित नहीं कर रहे। वे हम नहीं चाहते कि किसी से विवाद हो। हम चाहते हैं कि न्याय के घर के मंदिर के न्यायशाला के अनुसार हमें हमारा शिव मंदिर देवस्थान मिलना चाहिए। इसके लिए हम न्याय के घर, न्यायालय में अपनी दस्तक देंगे, अपनी अर्जी स्थापित करेंगे, उसमें तो कोई दोष नहीं है। लेकिन ज़ियाई जी वो कह रहे हैं कि हमें किसी से भी कोई लड़ाई नहीं करनी, हम किसी के भी खिलाफ नहीं है। ज़ियाई जी, मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब, देखिए मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहूँ, महामंडलेश्वर साहब इस बात को बखूबी जानते और समझते हैं कि मुल्क के अंदर में एक ऐसा कानून है जिसे 1991 का एक्ट कहते हैं, जो वर्शिप प्लेसेस को प्रोटेक्ट करती है। ऐसे सूरत हाल में वृंदावन में और अलग अलग मंदिरों में उन बादशाहों ने, जिसे आप आतंकी कहते हैं, न जाने क्या क्या कहते हैं, उनकी हज़ारों एकड़ दी हुई ज़मीनें आप आज भी उसका इस्तेमाल करते हैं। सैकड़ों एकड़ ज़मीनें हैं, उसका आज भी आप इस्तेमाल करते हैं। और इस्तेमाल करने के बाद वाहवाही करने के बजाय, उनका गुण गाने के बजाय आप उनके न जाने आक्रांता और न जाने क्या क्या आप कहते हैं। ठीक है, वो 1000 आक्रांता हों, लेकिन जब वो तब था जब वो मुल्क आज़ाद नहीं हुआ था, जब इस मुल्क में कोई संविधान नहीं था, जब इस मुल्क में किसी संविधान की कोई गुफ्तगू नहीं थी। लेकिन आज हम उस मुल्क में जी रहे हैं जहां एक संविधान है, जहां एक कानून है, जहां पर एक अच्छा राज चल रहा है, जिसमें डेमोक्रेसी है। इस डेमोक्रेसी के अंदर में आप इस बात को दुनिया के सामने पेश करके क्या बताना चाहते हैं कि हम उस 1000, 2000 या 3000 जो मंदिरों की लिस्ट आपके पास है, वो सारी लिस्ट एक बार लेकर के आ जाइए ना साहब, ये है। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, इस चैनल के हवाले से पूरी दुनिया देखती है ऐश्वर्या कपूर को और सबको उसको सुनते हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि आपके पास जो कानून है, उस कानून को खत्म कर दीजिए साहब। उसके बाद आपको जो करना है, जैसी मनमानी करनी है कर लीजिए। इसमें कौन हस्तक्षेप करेगा? आपको कौन रोकने वाला है? कौन आपको हाथ पकड़ने वाला है? आपके पास पावर, आपके पास चोले, आपके पास जबान, आपके पास, तो उसका इस्तेमाल कर लीजिए साहब। ऐसी सूरत हाल में ऐसा काम क्यों कर रहे हैं कि मुल्क के कानून को आप अपने हाथों से तोड़ रहे हैं? जहां पर हम भगवा पहनते हैं, हम टोपी पहनते हैं, हम कुर्ता पहनते हैं, और वहां पर हिंदुस्तान के कानून को हम तोड़ें, क्या ये अच्छा लगेगा साहब? नहीं, कानून सबके लिए। देखिए वो जो आप कानून को तोड़ना नहीं जो अभी कंचन गिरी जी बात करिए, कंचन गिरी जी बोलेंगे आपका कानून अलग है, वो यूसीसी की बात करेंगे। शहजाद आ रहे हैं स्टूडियो में, बीजेपी के नुमाइंदे हैं भाई, वरिष्ठ नेता, युवा नेता, प्रवक्ता है, अभी आके अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, हाजिक खान साहब अब तो कल भी थे, मैं जरा सैयद जवाद के पास जा रहा हूं, युवा मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं जवाद साहब। सच पता करने के लिए मैंने कल भी बोला, तो एक वकील साहब आए थे, उन्होंने बोला देखो सच नहीं, ये सच पता करने निकलोगे तो लड़ाई हो जाएगी। ये सच पता करने में लड़ाई क्यों? देखिए, लड़ाई किसी की बात नहीं है, लड़ाई करने की कोई बात भी नहीं है। हाँ। देखिए, समस्या ये है कि आप मुग़लों के इतिहास को बताते हैं कि मुग़ल जो हैं आक्रांता थे,
मुगलों ने आकर के बड़े जुल्म आप उन्हें करे। मतलब ह्यूमैनिटेरियन मानते हैं? मुझे बात नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ जी, बोलिए। बात कंप्लीट करने बताइए, दीजिए, बताइए। बाकी काफ़ी ज़हीन आदमी है माशाल्लाह। बताइए बताइए। मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ कि मुगलों ने बड़ा जुल्म करा, जाती करी, आज मुगलों के ऊपर डिबेट हो रही है। कभी आरएसएस पे नहीं हो रही। नहीं, सुन लीजिए, उनके इतिहास पे चीज़ों पर हो रही। कभी आरएसएस के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अंग्रेजों की मुखालफत नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि जिस वक्त अंग्रेज हिंदुस्तान के अंदर राज कर रहे थे तो बहुत से लोग अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, उनकी बूट पॉलिश कर रहे थे। और ये आरएसएस के लोग बड़े एक्सपर्ट थे बूट पॉलिश करने में अंग्रेजों के। जैसे ही देखते तो अंग्रेज आ गए, उनकी बूट पॉलिश करने लगते। पर इसमें पर नहीं, सुन लीजिए, आपका नहीं, मैं आपके सब समझ, लेकिन इसमें सच पता करना है। अगर कुतुब मीनार में, बोलिए बोलिए, सुन ही रहा हूं। प्रोपेगेंडा, ये पूरी चीजें फैलाई हुई आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के पीछे से सपोर्ट की हैं। आप पढ़िए जाकर के सावरकर साहब को कि अंग्रेजों के साथ उनके क्या संबंध थे। इतनी लंबी लंबी माफियां लिखी और उसके बाद 60-60 रुपए मिलते थे उनको उस चीज के लिए करके। लेकिन अंग्रेजों की कभी भी मुखालफत नहीं करी। अंग्रेजों की मुखालफत क्यों नहीं? इट इज बेटर, क्योंकि वहां पे मैं बार-बार आऊंगा, दिक्कत होगी। आ जाइए, कोई नहीं, लाइव रहेगा। उससे पहले जो इतिहास जवाब क्या जवाब आपने बोला, जवाब आपने बोला, लेकिन मेरा सवाल अलग है। मैं आपसे नहीं ऐश्वर्या उसी जवाब मैं कह रहा हूं सच। हर धर्म, हर मजहब बिल्कुल सच के साथ होता है ना? बिल्कुल सच के साथ होता है, ये तो आप मानते हैं। तो अगर कि सच पता करने के लिए निकले हैं और लड़ाई हो जाएगी, इसका क्या मतलब है? आरएसएस के लोग सच बताएंगे? नहीं, कौन बता? आरएसएस बताए? कौन बता रहा है? कौन लोग हैं पीछे सपोर्ट करते हैं आरएसएस की लॉबी को? कौन लोग? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। अरे सर, जब भारत आजाद हुआ तब भी वही था, आज भी यही है। अभी ये कानून कहा गया, आप किसी और से करवा लो, वर्षिप एक्ट चेंज कर दीजिए। किसने आपको रोका? आपका भरोसा किस पे? आप ताकत में, अमेरिका की एजेंसी पे उसमें करा लो। आप तमाम ऐसे लोगों की चीज के ऊपर हैं कि ऐसा ही नहीं। आप बताइए मुझे अंग्रेजों की मुखालफत। एक सेकंड, जवाब आपने बोला, मैं आ रहा हूं शहजादा। बोलिए। यहाँ अंग्रेजों की या मुसलमानों की बात नहीं हो रही यहाँ बात, यहाँ जो जवाब आपने बोला ना, आपका हमारी भी सुनो यार। आप बहुत ज़हीन की बात कर रहे थे, अब आपको भी करना पड़ेगा ना। हाँ, हम बात कर रहे हैं जो हमारे भगवानों के मंदिर, जो हमारे भगवानों का मंदिर, भोले बाबा का मंदिर, प्रभु राम का मंदिर, कृष्ण का मंदिर, काशी विश्वनाथ का, ये उज्जैन का, जो हमारे बड़े बड़े भगवानों के मंदिर हैं, उस वक्त के आक्रांताओं ने, मुगल आक्रांताओं ने, अरे वो तो उनको आक्रांता मान नहीं रहे, वो तो ह्यूमैनिटेरियन कह रहे हैं। मुगल आक्रांता थे। अरे वो तो उनको ह्यूमैनिटेरियन कह रहे हैं। जवाब में आऊंगा आपके पास। जवाब रिलैक्स। औरंगजेब ने तो, अरे औरंगजेब, आपसे मैं एक साफ कह रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास। इससे भी आप मुखरे थे क्या? हम कभी बहादुर शाह जफर की बात नहीं कर रहे, आप जिन्होंने अंग्रेज अगर बात कर रहे हैं उसकी बात करो। अगर ये टेबल है, बहादुर शाह जफर के साथ मिलकर एक मिनट उस बात को खूब समझते हैं एक मिनट बात को कंचन गिरी जी, एक मिनट। जवाब जरूरत है मुखालफत। जवाब 200 साल 1957 में जवाब मैंने स्टार्ट आपसे किया। अंग्रेजों के खिलाफ बदली है ना पार्लियामेंट का नाम। जवाब इट टेक्स मी अ क्लिक, रिलैक्स, बदला जाएगा। रिलैक्स, डोंट फील मत करिए। मैंने आपको मौका दिया ना सबसे पहले। जवाब मैं आ रहा हूं भगवान को। आप संविधान बदलना चाहते हैं, बदलिए। रोज मुझे ना माइक में अटैच करवा के मानेंगे आप लोग। संविधान एक सेकंड, जवाब आजादी की लड़ाई लड़ी आप। इट्स नॉट फनी एनीमोर। एक मिनट अरे आप उसको बोलने दीजिए। एक मिनट जवाब मैंने आपको मौका, दुनिया जानती है सर। जवाब एक मिनट कंचन जी, मैं आ रहा हूं आपको। अरे मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूं, सवाल तो ले लीजिए देवी। मैं आपसे जवाब मैंने सबसे पहले आपसे पूछा, लेकिन डिबेट डीरेल मत कीजिए। नहीं कर रहा हूं। नहीं आप कर रहे हैं, आपने बोला और आप उनके टाइम पे बोलेंगे, ऐसा मत कीजिए। ठीक है, आपके एक सेकंड आ रहा हूं। आपके महाकाल मानव सेना ने कल कुतुब मीनार के बाहर, शहजाद में इसके बाद आपके पास आ रहा हूं, इसलिए 1 मिनट जा रहा हूं। भाई महाकाल मानव सेना ने कल कुतुब मीनार के बाहर आंदोलन किया कि ये तो भाई कुतुब मीनार नहीं है, ये तो भाई कुछ स्तंभ है, ये तो यहां तो हम पूजा करेंगे। देखिए वहां पे एएसआई का इतना तो फैक्ट है कि वहां पे, हाँ बोलिए जी। भगवान गोयल जी की भी और हम दोनों मिलके वहां पे हम लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और वहां जाके सर्वे किया गया और मैं खुद भी गई हूँ। और वो कहते हैं क्यों? गणपति जी का वहां मूर्ति प्रतिमा रखी हुई है, आप कहाँ तक उसे छुपाइएगा, कहाँ तक आप लिपापोती कीजिएगा? वो विष्णु स्तंभ था। जवाब ने थोड़ी किया, नहीं इन्होंने जवाब ने थोड़ी, मुगलों ने तो किया। एक सेकंड, जवाब रिलैक्स, आप नहीं मानेंगे, मुगल ने
हर चीज तोड़ा है, मुगल ने हर हमारे चीज तोड़ा है। सोना चांदी मंदिर से उतारे हैं, What you need to सोमनाथ relax के in मंदिर life. का दरवाजा उखाड़ के ले गए। तो क्या आप जानना हाजी चाहते खान हैं? साहब, आप भी हम ये कह रहे हैं भाई, हर आप जगह। भी सनातनी थे, आपका जनेऊ उतार के मैं आ रहा हूं, मैं- मुसलमान ओके। बनाया गया, मुखालफत मुसलमान बनाया अच्छा ठीक है, गया। ओके 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 आप ओके भी एक- शहजाद आप भी ओके मुसलमान बनाया गया। आपका ये अंग्रेजों कंचन जी जवाब गलत हो आपका जन्म हुआ था, कंचन जी हो गया 60 रुपए मिलते ओनली शहजाद, हाँ ठीक है ओके उस जमाने में 60 ओनली शहजाद का जवाब। साध्वी जी कंचन जी आपको शांत करना पड़ेगा। आप नहीं अब एक सेकंड रिलैक्स। अब मुझे शहजाद 3-4 मुद्दे जो उठे बोलिए, पिछले बोलिए। 15 मिनट में मैं शांति से सुनता करिए, रहा, सब मैं करिए। शांति से सभी की बात सुनता रहा। मुझे 3-4 मुद्दे Thank you, हाँ। देने दीजिए, उसके बाद जवाद साहब, हाजी साहब सब जवाब देना। ये पहले तो इनका जो ऑब्सेशन है ना कि देखिए अंग्रेज, ठीक है, अच्छी बात है, पार्लियामेंट बन जवाब बात पूरी होने देना, देन यू कम टू इट। पहले एक बार समर्थन करो, नया पार्लियामेंट बन रहा है उसका। आप समर्थन कौन नहीं कर रहा देश में? कौन लोग नहीं कर रहे? ठीक है, अच्छा अब इस विषय पे सेंट्रल विस्टा इस विषय प्रोजेक्ट को के ऊपर आऊं मैं? बहुत अच्छी बात कितने का बन रहा है? अब देखो, आप विरोध कर रहे हो, अंग्रेजों के दलाल हो क्या? विरोध क्यों कर रहे हो? अच्छा नया भारत का पार्लियामेंट बन रहा है, इसका स्वागत यू आर कमिंग बैक, ओ यू आर कमिंग बैक। 60 रुपए लेते थे, शहजाद वापस आ रहे, 60 रुपए। शहजाद इज हेडिंग बैक। सुन तो लो भाई, हाजिक जी एक जवाब फौरन पकड़ काउंटर टाइम दूंगा जवाब मैं टाइम दूंगा काउंटर करना प्रॉमिस, लेकिन डिबेट जवाब कह रहे डिबेट डीरेल हो जाती है। अंग्रेजों के दलाल रिलैक्स कम डाउन। मत बनो, हम नया पार्लियामेंट बना रहे तो उसका स्वागत करो। जवाब हाजिक खान साहब आ रहा हूं, मैं अपनी सीट चेंज करूंगा। अब सुन हाजिक जी लीजिए, relax। अब सुन लीजिए प्लीज। बड़ी गजब बातों में बीच में नहीं प्लीज नहीं करेंगे, आप ही इंटरवेन करें। आप 15 मिनट बोले, ये आप बहुत ज्ञानी है, लेकिन थोड़ा रिलैक्स, एक एक करके। ये शाब्दिक पथराव मत कीजिए। मैं मानता कोई नहीं, हूं कि मैं आर्मी का यहीं खड़ा हूं, प्रतिनिधित्व थोड़ी करता ना हूं, पर शाब्दिक पथराव नहीं करना चाहिए। अब देखिए, इनको दिक्कत है, साध्वी जी चली गई, जय भगवान जी चले गए, टाइम मिलेगा, आप जवाब देना। हाजिक खान साहब आ रहा हूं। ये एक तरफा वाला सेकुलरिज्म बहुत अच्छा है। मैं सड़कों पर अपनी नमाज अता करता रहूं हिंदू इलाके में तो सेकुलर है, पर अगर ये लोग चले जाए कुतुब मीनार पर कुछ करने के लिए तो ये कॉम्युनल हो गया। अब ये शिव मंदिर पर कोई वजू कर रहा था तो ये बोल रहे थे ये तो भारत का सबसे अच्छा चित्र है गंगा जमुनी तहजीब का, तो इसको भी गंगा जमुनी तहजीब मानो। कि कुतुब मीनार पर चले गए वो हनुमान चालीसा करने, क्यों इतना क्यों उखड़ते हो आप? अच्छा, दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कोर्ट ने आदेश दिया है, वाराणसी की कोर्ट ने 1 नहीं 2 नहीं 3 बार आदेश दिया, हाई कोर्ट में गया, चैलेंज हुआ, और उसके बावजूद भी आप मानने को तैयार नहीं हो कि वहां पर वीडियोग्राफी कराई जाए। मुझे आप बता दो, आप बार बार कह रहे हो 1991 कानून, मुझे 1991 कानून में कितने प्रावधान हैं और कौन से प्रावधान में ये लिखा है कि वीडियोग्राफी करके साक्ष्य इकट्ठा नहीं किए जा सकते? ये इसका जवाब अपने समय में देंगे। पहला सवाल है मेरा। दूसरा सवाल मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये देखिए, ये ज्ञानवापी का मुद्दा नहीं है, ये संविधान पापी का मुद्दा है। ये संविधान पापी पता है क्या करते हैं? हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम तहखाने नहीं खुलवाएंगे, हम बुलडोजर नहीं चलवाएंगे, नहीं हम दीजिएगा हम संविधान गाएंगे, परंतु हम शरिया लॉ ही लाएंगे। ये शरिया लॉ वाले लोग हैं। ये पूछिए, जब वीडियोग्राफी करने का आदेश कोर्ट का आया, एक सेकंड, वो कौन लोग हैं जो संविधान की प्रतिलिपियां जलाएंगे? कंचन जी एक सेकंड, वो कौन है जो कंचन जी एक आ रहा हूं अपशब्द कहेंगे? एक एक करके। कोर्ट ने कहा, खान साहब आ रहा हूं। संविधान की अवहेलना नहीं थी क्या? सी बात करते हो? 6 दिसंबर 1992 को सारे टीवी चैनलों ने, सारे अखबारों ने कहा कि 6 दिसंबर 1992 काला दिन था पूरे इतिहास का हिंदुस्तान के, और पूरी दुनिया ने कहा। आप कहाँ थे जब आप हिमायत कर रहे थे? जब आप हिमायत कर रहे थे? रुक जाओ, बात करते हो यार, देश के 100 करोड़ हिंदुओं का गौरव का दिन था। अरे कुराना भाई, रिलैक्स। आप ये लेके आए ना, मैं आता हूं इस पे। इमारत को तोड़ दिया। तर्क पे हाजिक खान साहब इससे ज्यादा हाजिक खान साहब टॉपिक पे रहते हैं। आप तो इतने पढ़े लिखे, टॉपिक पे रहते हैं। टॉपिक मैं ला रहा हूं टॉपिक पे। हाजिक खान साहब आगे बोलिए। मैं एक महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी धर्म से, मैं भी मुसलमान हूं, भारतीय जनता पार्टी का, भैया हम सब तो हिंदुस्तानी हैं। भारतीय जनता पार्टी मुसलमान आ गया, मुसलमान नहीं रहा। सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं सब हिंदुस्तानी हैं हम। हाँ, बोलिए। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं चैलेंज करेंगे कि हाँ बिल्कुल, अब सुनिए, ये मस्जिद, तथाकथित मस्जिद की पश्चिमी दीवार पर, वहाँ पर माँ श्रृंगार गौरी की प्रतिमा है, गणेश जी की प्रतिमा है, नंदी जी सामने है, वैसे तो शिवलिंग के सामने होते हैं, उसके अंदर कमल का चिन्ह है, स्वस्तिक है, ये सारे चिन्ह है, विग्रह है। ये मुसलमानों में प्रथा है इन चीज़ों की पूजा अर्चना करने का? मुझे बता दीजिए, मुझे मेरी जानकारी। हाजिक खान साहब ठीक है, जवाब हाजिक खान कंचन जी आ रहा हूँ आपके पास, बहस करेंगे ना। देखिए, जब इस मुल्क में
मुस्लिम हुक्मरान आए। नहीं, शिवलिंग की पूजा करते मुसलमान। सुना मैं जवाब से पूरा जवाब सुनो, मैं अच्छा जवाब आ रहा है, करो जवाब सुनो ना, क्षमता रखो। हिंदुस्तान में जो मुस्लिम हुक्मरान आए तो हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों की जितनी केयर उन्होंने की इतिहास में किसी और ने नहीं की। और मस्जिद इसलिए बनाई जाती थी, मेरे मैडम हम आपकी बारी, हमें ही आप बता रहे मैडम आपकी बारी में मैं नहीं बोल, मस्जिदें इसलिए बनाई जाती थी मंदिर के करीब कि वो देख रेख करते थे हमारे हिंदू भाइयों की। मंदिर की जिम्मेदारी जैसे आज मस्जिद की जिम्मेदारी सरकार की है, उस जमाने में जिम्मेदारी थी कि मंदिरों की देख रेख उनके सिपाही करते थे और वो सिपाही 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। इसलिए लेकिन आपने शहजाद का क्या सवाल था वो आपने, शहजाद साहब ये कह रहे हैं वो सवाल कहाँ गया? जवाब देंगे लेकिन हाजिर खान साहब जवाब दे रहे हैं। एक इनसे पूछा, पहले जवाब अपना जवाब, अरे इनको पहले पूछा था। ये चीज है, अरे पहले मैं कह रहा आप दोनों तय कर लो। गरीब आदमी था, बादशाह था, हिंदुस्तान हमारा हिंदू भाइयों का मुल्क था। अरे मेरा जवाब सवाल क्या सर, है? अभी भी सबका मुल्क है। उसमें जो सामग्री लगी है क्योंकि हमारे देश में कोई मुस्लिम फैक्ट्री नहीं लगी हुई थी, हमारे देश की मतलब मस्जिदों पर एक सेकंड श्रृंगार गौरी की प्रतिमा तो ये इस्लामिक है। लेकिन अगर ये जुल्म लगाते हैं कि किसी ये बहुत बड़ा डिस्क्लोजर है, वो ये बहुत बड़ा डिस्क्लोजर। एक सेकंड इस्लाम इस बात हाजी खान साहब यहाँ पे अभी शाब्दिक जिहाद मत कीजिए, सुन लीजिए। तर्क तर्क हो रहा है भाई, सुन लीजिए, सुन लीजिए। जवाब साहब आ रहा हूँ, मैं आपसे पूछा, मैं आपसे से पूछा हूँ। आपकी बात हो गई, आपकी बात हो गई। 1 मिनट, ये तथाकथित नहीं, एक सेकंड, तथाकथित मस्जिदों पर मां श्रृंगार गौरी की प्रतिमा होना ये आम बात है, ये मस्जिदों में होता है, ये आप कह रहे हैं? मैंने ये नहीं कहा, नहीं ये मैंने नहीं ये कहा, तो यही तो कह रहे हैं आप। मैंने नहीं कहा, यही कह रहे हैं आप। लोग रहते थे, आप यही कह रहे हैं। 6% मुसलमान मान लीजिए 6.5%, तो 94-95% लोग जो थे उनकी देख रेख के लिए अगर मंदिरों में उन्होंने अगर इनकी मूर्तियों का इस्तेमाल किया तो वो जुर्म नहीं है। तो फिर जुर्म तब भी नहीं। एक मिनट कंचन जी और जवाब, कंचन जी नहीं जवाब, वेट एक सेकंड, कंचन, अरे आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ मैं जवाब ले रहा हूँ, एक सेकंड, वो बहुत हमारी भी बात सुनिए ठीक है, जूम आउट। हम जाते हैं आपके मस्जिद में जाके रामायण नहीं, पाठ अब सुन करते लीजिए। हैं, तो क्या आप उसको मानेंगे? गंगा जमुना तहजीब मानेंगे? दीजिए एक दिन नमाज पढ़ने हमें रामायण करने, रामायण एक सेकंड बोलने दो। हाँ, कितना आपका जिगरा बड़ा है वो भी मैं जान लूं। देखिए हम ना तो आपके मंदिर में नमाज पढ़ने जा रहे हैं इस दौर में, जब आज डेमोक्रेसी है, हम ना आप क्या कर रहे हैं आप? हमारे मस्जिद में तुम्हारा लकुम दीन हुकुम वलिय दीन, कुरान ने कह दिया तुमको तुम्हारा दीन और हमको हमारा दीन मुबारक। हमें तुम्हारे में दखलंदाजी नहीं करनी, तुम्हें हमारे में नहीं करनी। ये इस्लाम कह रहा है, ये कुरान कह रहा है, ये अल्लाह कह रहा है। एक मिनट, इसीलिए हम राम की यात्रा निकालते हैं रामनवमी पे, उस पे आप दंगा करोगे? कोई नहीं दंगा। सुन लीजिए जवाब देगा हाजी खान साहब, आप बोल लिए। हाजी खान साहब मुझे बार उठवा रहे हैं, आप क्यों? रिलैक्स, आपने बोल लिया, जवाब देगा, फिर मैं आ रहा हूँ। दिन हम तुम्हारा जवाब वेट, आ रहा हूँ, जवाब वेट, मेरे को जूम आउट रखो। हमने निकाली है 30 साल फिरोजाबाद में, हमारा देश दीपक यादव सुन के बहस करोगे कि एक मिनट 8 साल से जाने, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ भाई, सुन के डिबेट करोगे खान साहब कि वो मस्जिदों के खान साहब तलवार दिखा रहे हैं। अरे खान साहब बोले जा रहे हैं बजा भाई, रहे अरे मोनोलॉग है। एक सेकंड कंचन जी, भैया मोनोलॉग है। हाजिर खान साहब मोनोलॉग है, अभी परसों लगाइए, मोनोलॉग है। वो रहा कैमरा, बोलते रहो, करो खत्म बात। फिर मैं आपको कहता हूँ कि आपको कांग्रेसी स्पोक्स पर्सन की आदत लगे, फिर आप नाराज हो जाते हो। कांग्रेसी फिर आपको आदत लग जाए, खराब हो जाती है बीमारी और संक्रमण। अरे आप तो भविष्य हो। भविष्य न कभी। फिर जवाब को बोलने देते हैं 10 सेकंड। हाँ बोलिए, चलो 10 सेकंड जवाब बता जी दीजिए, आगे मैं आ रहा हूँ। जी बैठी है। एक मैं आपको बताना चाहता हूं, एक ट्वीट आया है, विनोद एक तथाकथित पत्रकार है, वो कहते हैं शिव मंदिर में वजू और नमाज, इसका नाम है भारत। ये उन्होंने एक कोट ट्वीट, सुन लीजिए, अरे व्हाट्सएप नहीं, मैं दिखा दूंगा आपको ट्वीट। ये एक इरफान नाम, सुन लीजिए ना, ये देखे, अरे जो कभी जो मदरसे के पास आउट को एक एक करके हाजी खान साहब, वो उससे बात, मैं हाजी खान साहब वो बहुत अच्छे, ठीक है, विनोद कापड़ी ने ट्वीट किया, विनोद कापड़ी ने, अरे सुन लीजिए, अच्छा लेट्स नॉट नेम आता। आप ये सोचिए शहजाद भाई, आप ही ने, आप सुन लीजिए, अनुराग सवाल करे, सारे लोग तैयार कर रखे हैं, उस सवाल का जवाब आप नहीं देंगे। मैं पहले गोल भाई प्लीज आप इतना टाइम वेस्ट करने के कोई मतलब नहीं है। हाजी खान साहब, एक मुसलमान ने ट्वीट किया कि देखिए शिव मंदिर में ये सारी वजू नमाज की जा रही है, तो किसी ने उसको कोट करते हुए कहा बहुत अच्छा, ये भारत का नाम है। अब यहाँ पे साध्वी जी ने एक अच्छा प्रस्ताव रखा है कि मस्जिद में एक बार हनुमान चालीसा होनी चाहिए, हाँ या ना?
हाँ या ना? हमारे ये एक तरफा सेकुलरिज्म, ये कवर उठाते रहे सेकुलरिज्म की और आप मजे लेते आपको रहे। secular- ये कवर उठाते रहे, आप मजे लेते रहे। जवाद रिलैक्स। जवाद इट्स अ सीरियस क्वेश्चन। एक मिनट यार, ये secular- एक मिनट, आई कम टू यू। जवाद ऐसा नहीं होता। आई स्टार्टेड विद यू, इट डजंट मीन यू विल कैरी ऑन। दिन आपका मुबारक, हमारा मुबारक। उनके मंदिर में वजू क्यों हो रही है? वजू करना कोई जुर्म नहीं है, वजू इबादत नहीं है, मुझे मुंह धोना है। हनुमान चालीसा नमाज नहीं पढ़ रहा इनके मंदिर में, जुर्म है। हम इनके मंदिर में जाके नमाज बोलिए 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 बोलिए। और उसमें अजीज जी आ रहा हूं, आप लेट आए। और सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। एक मिनट, आप बोले जा रहे हैं, सुन नहीं आप रहे। बिल्कुल बोलिए। ठीक कह रहे हैं। जहांगीरपुरी में हनुमान सुनना भी पड़ेगा ना। पर 100-150 कार्यकर्ता शोभा यात्रा निकाल रहे थे। मस्जिद में से 500 लोग तलवारें लेके आते हैं, पत्थर लेके आते हैं, गोलियां लेकर के आते हैं। इन्वेस्टिगेट हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन 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 हो रहा है। अज़दी साहब, अज़दी साहब, अज़दी साहब, अज़दी साहब, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। अज़दी साहब लेट आए। कंचन जी एक मिनट। अज़दी साहब एक मिनट, भाई एक मिनट, एक मिनट। हाजी खान साहब एक मिनट। कंचन जी, कंचन जी, कंचन जी, कंचन जी, रिलैक्स, रिलैक्स। अज़दी साहब, भाई आपका नाम अज़दी है? भाई आपका नाम अज़दी है? नहीं, अज़दी साहब हो। एक सेकंड, एक सेकंड। अज़दी साहब, मौलाना अलीमुद्दीन अज़दी साहब। अज़दी साहब मुझे बताइए, ये कह रहे हैं भाई सच पता करने अगर जाए, कोई एक इंडिविजुअल नहीं, कोई एक संस्था नहीं, सरकार, सरकार है ना, ये कोर्ट तो ऑर्डर देगा ना। मतलब एएसआई जाएगा जहां वो हो रहा है ज्ञानवापी को लेके, इसको चेंज करो, उसको चेंज करो। मैं कह रहा हूं कोर्ट ऑर्डर देता है। ज्ञानवापी से शुरू हुआ, मतलब उज्जैन तक आया। ये कह रहे हैं भाई हम सच पता करना चाहते हैं, दूध का दूध पानी का पानी करना चाहते हैं, और सच पता करने में किसी को कैसी दिक्कत है? कौन कौन कह रहा दिक्कत है? ये क्यों तावले हुए हैं? कल फैसला आ जाएगा, कल फैसला आ जाएगा। एक मिनट, शहजाद अल कम टू लेट हिम आंसर। बोलिए बोलिए बोलिए। सुनिए, आपसे ज्यादा चिल्लाना जान। बोलिए बोलिए। वो तो आप समझ लीजिए, आप प्लीज पर्सनल शांत रहिए। कल कोर्ट का फैसला आएगा। क्या क्यों इनको पेट में दर्द हो रहा है? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम कहते हैं कोर्ट का फैसला मानेंगे। बहुत ये क्यों तो बचाते हैं? बहुत अच्छी तो जाकर वो तो मचाते हैं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। सुनो सुनो, दूसरे पक्ष को भड़काते हैं। कौन कौन यही लोग हैं। आप भड़का रहे? बिल्कुल आप भड़का रहे? ये रहा ये कहते हैं कि कुतुब मीनार पे ये लिखा है। आप ये लगा हुआ है अंदर, आराम से लगा हुआ है। आराम से आराम से। जैन हिंदू मंदिर तोड़ करके बनाई गई शिलालेख लगा अंदर, कुतुब मीनार में लगा है। ये आगे देखो, मैंने नहीं लगाया, कुछ नहीं लगा हुआ। कुछ अजीज साहब, मैं पता करने अगर कोई जाता है, सुनिए, पता करने कंचन जी बताइए सुनिए, बताइए सुनिए। हाँ बताइए। ये विवाद आ रहा हूँ कंचन जी, एक एक कंचन जी आवाज नहीं जाती। ये गुजरात का इलेक्शन हार रहा है। गुजरात यहाँ कहाँ से आ गया? ये गुजरात की देना चाह रही है। मतलब ये महंगाई से भटकाना चाहते हैं। हर चैनल पे केवल सिर्फ यही ब्यूटी। मतलब आपके हिसाब से, आपके हिसाब से शहजाद भाई एलिगेशन शहजाद पे, एलिगेशन शहजाद पे, जवाब शहजाद देगा। शहजाद मौलाना साहब, ये अगर महंगाई से ये सारे लोग बुरे लोग भटका रहे, तो आप क्यों आ गए इस डिबेट में? आप बोलते ना, आप सिलेंडर लेकर बैठे रहते घर पे कि बहुत महंगाई बढ़ चुकी है, मैं नहीं आऊंगा इस डिबेट में। अच्छा सुन लीजिए आप, अरे एक सेकंड कंचन जी, आ रहा हूं कंचन जी, प्लीज कंचन जी, प्लीज कंचन जी, अब दूसरी बात भी सुन लीजिए मौलाना, सुन लीजिए। सुनने की इनकमिंग भी रखो। सुनिए, हाँ सुनिए, क्षमता कोई बहुत भयंकर मोबाइल है, उसमें इनकमिंग आउटगोइंग सब है। भोपू केवल बचता है, भोपू को अंदर लेते हैं। पर्सनली बोलिए नहीं, इनको नहीं बोला मैंने इनके वो जो लगा ढांचे पे। जवाब लेट हिम आंसर, आई विल कम टू यू। बहुत टाइम। अच्छा, इन्होंने आपने बोला कि ये भगवा पहनने वाले लोग ही भड़काते। ये ओवैसी भगवा पहनता है क्या, जिसने बोला खून की नदियां? नहीं, आपने अभी बोला इनको चिन्हित करके कि ये भड़काते हैं। भगवा आपको भड़काने वाला लगता है, ओवैसी नहीं लगता, समाजवादी पार्टी नहीं लगती। व्यक्तिगत बात हो रही है। इन्होंने उंगली दिखाई। आपको बता रहा हूँ, आपने एक से मेरी बात हो जाने, भगवान जी मेरी बात हो जाने। बोलिए बोलिए। ओवैसी ने कहा खून की नदियां बहेंगी, कोर्ट के आदेश से। ओवैसी से पूछो ना। ओवैसी से आप ओवैसी की वकालत करने आए? ये अबू आजमी ने कहा एक्शन का रिएक्शन होगा। आप क्या ओवैसी का, एक सेकंड, आप क्या ओवैसी का विरोध करते हैं? हम ना विरोध करते।
अगर अच्छी बात करेगा हम उसका समर्थन करेंगे। जवाब हम उसका विरोध करेंगे। ओके जवाब एंड जय भगवान को शहजाद प्लीज साहब आप बड़े हैं, 5 सेकंड दे दो फिर 30 ले दिल्ली में दंगे हुए, पूरी दुनिया ने देखे। दंगे इसलिए हुए हर एक कि हिंदुस्तानी हर एक दिल्ली वाले के लिए ट्रंप आया हुआ था, शर्मनाक है। मगर हर एक देश दिल्ली के वाले एक भी मुसलमान नेता ने दंगों का विरोध नहीं किया, निंदा नहीं की। क्यों नहीं कह किया? रहे हैं विरोध किया उन्होंने। अच्छा ठीक है ओके, अच्छा ठीक है जवाब कंचन जी आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं। ओके जवाब आऊंगा शाहीन बाग भी आ जाएगा अभी, परेशान ना हो आप। जवाब ऐश्वर्या देखिए बात चली ओवैसी साहब की, तो ओवैसी साहब के बारे में कह दूं, ओवैसी साहब एक लौते मुसलमानों के लीडर हिंदुस्तान में नहीं है। बहुत बड़े बड़े लीडर हिंदुस्तान में हुए जिन्होंने मुसलमानों की रहनुमाई भी करी और तमाम दीगर पार्टियों के अंदर रहे, इनकी पार्टी में भी हैं। ठीक है, बड़े बड़े अच्छे मुस्लिम लीडर और पढ़े लिखे लीडर भी हैं। तो एक उनको तरफा मुसलमानों का तौक डालकर कहें कि अकेले मुसलमानों के लीडर में इस चीज से इत्तेफाक नहीं रहा। आ रहा हूं शहजाद। दूसरी चीज, अब बात चली थी मुगलों के जिन्होंने बड़े मुगलों का इतना फेवर करते हुए सुन लीजिए, ये आज बोलिए अच्छा चलो बोलो कंचन जी बोलने दीजिए। मुगलों के दौर में रामपुर वही आज भी बसा हुआ है, सीतापुर भी बसा हुआ है, और मुगलों के दौर में मुगल बहुत अच्छे थे, शांति दूत थे, अमन की आशा के पोस्टर। शहजाद जवाब बताओ क्या रामचरितमानस भी मुगलों के दौर में लिखी गई। शहजाद भाई रामचरितमानस भी उन दो लोगों के बीच में, उन दो कंचन जी मैं आ रहा हूँ यार, कंचन जी प्लीज, कंचन जी मैं आ रहा हूँ, मैं भी उसको काउंटर करता हूँ फैक्ट से, आप करिएगा। ओनली शहजाद जवाब, शहजाद जवाब। इस देश का नाम शहजाद हिंदुस्तान नहीं रखते। गोयल जी आ रहा हूँ, तमाम जय भगवान को आराम से जय भगवान जी। ओनली टू पीपल बोलिए। हाँ आप सिर्फ शहजाद से बात करेंगे, आप शहजाद से बात करेंगे। अयोध्या भी थी, सुन लीजिए, खत्म करिए। आपकी बातों में कोई तथ्य नहीं है, आप पढ़ करके नहीं आते। रिलैक्स, आपकी एक अपनी देखिए, सुन लीजिए। एक सेकेंड एवरीवन आउट भगवान दास घोष। आपके घर पे मुझे शक हो जाए कि मैं आपके घर में मेरी मजाक नहीं हो, तो मैं आपके घर के ऊपर क्लेम। जय भगवान गोयल, एक मिनट, इलाज नहीं। जय भगवान गोयल जी, कंचन जी में आ रहा हूँ। जय भगवान गोयल, जवाब लेकिन एक मिनट कंचन जी, शहजाद दीजिएगा, लेकिन एक मिनट भैया, 1 मिनट शहजाद दे रहा हूँ। 10 सेकंड दादा, 10 सेकंड में से देखो माइक भी निकल जाता है यार, ऐसा मत करो। 10 सेकंड में से इतना कह रहा हूँ, आपको जो मुगलों का बहुत है ना कि ये हुआ सीतापुर रामपुर, सुन लो भैया, तो क्या कह नहीं सुनो बोल दीजिए अपने मुंह से। सुन तो लो, इतिहास को तो झूठ बताया। तो क्या उसके बाद नहीं हुआ कुछ? नहीं, इतिहास को झूठ बताया जा रहा है। कौन कह रहा है? इतिहास कौन कह रहा है? पार्ट्स ऑफ इतिहास, उसके पार्ट्स, उसके पार्ट्स, एक मिनट। आरएसएस का किताबचा मत पढ़िए, उसको बोलने, आरएसएस के किताबचे में इतिहास नहीं लिखा होता है। उसके लिए पढ़ने के लिए मैं दे रहा हूँ किताबें पढ़ना पड़ेगी, भगवान यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, बड़े बड़े रिसर्च स्कॉलर के साथ बैठना पड़ेगा। आप ही गए क्या? तो सिर्फ आप ही गए? जाना चाहते, तो सिर्फ आप ही गए? एक मिनट यार, मैं अब माइक डाउन कर दूंगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप उसको बोलने दीजिए। जवाब आपके दिमाग में शक है उस जवाब, यू नीड टू डिबेट विद मी और यू नीड टू काम डाउन। जवाब मैं फिर माइक डाउन कर दूंगा। नहीं सर की बात नहीं, यू नीड टू काम डाउन। नॉट इवन 5 सेकंड। हिंदुस्तान सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, नॉट इवन 5 आप करिएगा। वैसे नहीं, 556 रियासतों को मिलाकर बनाया गया। जवाब रिलैक्स, एक सेकंड भाई, एक सेकंड, आप समझिए मेरी बात। जवाब 1 सेकंड हाजिर कर। ये कह रहे हैं शहजाद, आप बोलिए। कंचन जी रिलैक्स, आप बोलिएगा। आप ये कह रहे हो शहजाद, आप बोलना, आप ये कह रहे हो जो किया मुगल्स ने किया, उसके अलावा किसी ने कुछ नहीं किया इस देश में। आप ये कह रहे हो ना, आपको रामपुर सीतापुर याद है, आपको काशी याद नहीं है, आपको काशी याद नहीं है, आपको काशी याद नहीं है, आपको रामपुर सीतापुर याद है। हम वो लोग हैं ठीक है, अशफाकुल्लाह खान, रामप्रसाद बिस्मिल जैसे लोग हिंदुस्तान में जन्मे और जिन्होंने एक थाली में खाना खाया, खाना खाया, हम उस थाली को बचा करके जिंदा करने। जवाब, यू आर टॉकिंग टू शहजाद। ओके, 1 वर्सेस 1 कम। ठाकुर रोशन सिंह,
ठाकुर कंचन जी, रोशन कंचन जी, सिंह, relax, ठाकुर मैं- रोशन कंचन जी, सिंह, मैं- पंडित relax, राम प्रसाद मैं कर रहा हूं। अशफाकुल्लाह खान, आप तो ये दिमाग से तमाम बोल रहे हो, आप तो बोल रहे हैं ना तब से। जिन्होंने जवाद, now you need to calm down, नहीं तो मैं mic down कर दूंगा। कुर्बानी दी। जवाद! माफ करिएगा, जवाद का माइक डाउन, थैंक यू वेरी मच। ऐसा नहीं है। जवाद का माइक डाउन, कुर्बानी- जवाद का माइक डाउन, थैंक यू वेरी मच। जवाद का माइक डाउन, जवाद का माइक डाउन है, जवाद का माइक। जवाद वो नहीं सुनेगा, मैंने माइक डाउन कर दिया भाई। भारतीय अजीज जी बैठे, हाजिक खान बैठे, सब सुन रहे हैं। जवाद योर माइक इज डाउन, थैंक यू वेरी मच। 5 लोग ऐसे बताएं। ओनली शहजाद ऑन एयर, ओनली शहजाद ऑन एयर। देखिए तीन विषय है एक योर माइक इज डाउन जवाद, थैंक यू वेरी मच। एक तो जब कोर्ट का आदेश आया, इट्स नॉट डन। एक कोर्ट का आदेश आया, हाँ। कोर्ट के आदेश आने के बाद केवल ओवैसी नहीं बल्कि सभी ने भड़काने की राजनीति की। यासीन ने कहा गर्दन पर तलवार रख दी गई है। यासीन ने कहा प्लीज, मैं आपसे जावेद आप 2.5 मिनट बोल रहे हैं पूरा, प्लीज। जवाद साहब प्लीज रिलैक्स। यासीन ने कहा कोई गैर मुसलमान, अजीज साहब शांत है, हाजिक खान साहब गैर मुसलमान मस्जिद, मल्टी जेबॉन, कोई गैर मुसलमान मस्जिद में नहीं जाएगा। ये यासीन इंतजामिया कमेटी के व्यक्ति ने कहा। ये अबू आजमी बोलता है कि एक्शन का रिएक्शन होगा कोर्ट के ऑर्डर से। ये ओवैसी बोलता है खून की नदियां बहेगी कोर्ट के ऑर्डर से। ये बोलते हैं ऐलान जंग हो गया, हिजाब का फैसला कोर्ट देता है, ऐलान जंग हो गया। लाउडस्पीकर का फैसला कोर्ट देता है, ऐलान जंग हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग जाकर वहां पर गए कि करवा दो वीडियोग्राफी, हमें छुपाने लायक कुछ नहीं है, हम आपके साथ है, कोर्ट के साथ। जवाद 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 दूसरी बात, हाजिक खान साहब, अरे भाई बोल तो लेने दो। यहाँ पे हाजिक खान साहब, हाजिक खान साहब, हाजिक खान साहब ऐसे नहीं चलेगा, हाजिक खान साहब ऐसे नहीं चलेगा। जवाद AK-47 जवाद आपने बोल लिया बॉस, अब दूसरी बात आपने बोल लिया। ये दूसरी बात, हाजिक खान साहब मैं आ रहा हूं। ये कहते हैं कि मुगलों से अच्छा कोई नहीं। जूम आउट। मुगल 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 मुगल। मैं इनसे दो सवाल, एक से नहीं कंचन जी आप तो नया पार्लियामेंट बना रहे हो, उसका स्वागत कर लो। नया पार्लियामेंट जवाद का माइक डाउन है, उसको बोलने दीजिए, उसका ऑडियो नहीं जा रहा। मैं इनसे एक ही सवाल पूछता हूं कि क्या देखे 60 रुपए लेकर के अंग्रेजों की ओके कंचन जी तुम भी सनातनी थे और आप मुसलमान बन गए। अब औरंगजेब के तुम वो क्या बोलते हैं जूते साफ कर रहे हो। टॉपिक पे आते जूम आउट। हाजिक खान साहब, ओनली हाजिक खान साहब, हाजिक खान साहब शहजाद मैं आ रहा हूं, शहजाद अल खमदू मेरे को शांत करने दो, फिर मैं आ रहा हूं। तरीका ये मर्यादा नहीं है डिबेट की। ये मैं समझा के थक गया, मैंने माइक ऑफ कर दिया। हाजिक खान साहब शांत से बैठे हैं। अजीज एक सेकंड रिलैक्स, अतिक्रमण है। और भाई अजीज जी भी तो बैठे हैं शांति से। अगर हाजिक खान साहब आपके बगल में बैठे हैं, एक सेकंड नहीं दीजिए, समय पे दीजिए अपने, आप दूसरे के समय पे बोलेंगे। जवाद साहब एक सेकंड, कम ऑन टाइम तो आप ले रहे हो। एक सेकंड रिलैक्स। यहाँ पर किसी को डाउट हो ना, तो आप जो ये डिबेट का अतिक्रमण कर रहे हैं ना, ये बुलडोजर चलाना मुझे आता है, 15 साल से डिबेट कर रहा हूँ मैं। अच्छा, जब चलेगा सब जगह, तब आपको पता चलेगा, बिल बिलाते रहोगे। देखा ना कैसा झूठा बुलडोजर आया था। देखा कैसा झूठा जवाब एक सेकंड हाजिक खान साहब और जय भगवान गोयल, हाजिक खान साहब और जय भगवान गोयल, नहीं आप रखिए, फिर मैं सबको शांत करता हूँ। फिर आप बोलिए 1 मिनट 30-70 में विजुअल्स के साथ शहजाद एंड ऑल आउट। कंचन जी मैं आपके पास अलग से आ रहा हूँ, आप बोलिएगा, बाकी नहीं। हाजिक खान साहब मैं आपके पास अलग से आ रहा हूँ। नहीं रिलैक्स, मैं आ रहा हूँ, संविधान को मानना पड़ेगा। रिलैक्स, आपका माइक डाउन है, यू नीड टू काम डाउन, you need to give others also time boss। नहीं तो फिर आपको नहीं, रिलैक्स, आपका मौका मिलेगा ना, अपने पे बोलेंगे, दूसरे पे बोलेंगे। हाजिक खान साहब आ रहा हूँ, 30 सेकंड दीजिए शहजाद को, फिर आपके पास आ रहा हूं। बोलिए शहजाद, अब मैं बैठ नहीं रहा हूं, बोलिए। देखिए कोर्ट के पास एक पक्ष गया और कहा कि हमारे यहाँ पर, प्लीज मुझे बात करने दीजिए। कोर्ट के यहाँ पर एक पक्ष गया, 5 महिलाएं जो दैनिक दर्शन करना चाहती है, अनुष्ठान करना चाहती है, अपने विग्रहों को सुरक्षित रखना चाहती है, ये उनका धार्मिक अधिकार है। कोर्ट के पास जाकर उन्होंने ये नहीं कहा कि इसको मंदिर से मस्जिद बना दो, मस्जिद से मंदिर बना दो, इसका परिवर्तन कर दो। उन्होंने केवल इतना कहा कि हमें हमारा न्याय चाहिए। कोर्ट ने कहा चलिए DNA टेस्ट कराते हैं, वीडियोग्राफी कराते हैं, इसकी तो कोई गलत नहीं है इसमें। तो आज आप DNA टेस्ट से हाजी खान क्यों भागता है? वही भागता है जिसको आ रहा हूं हाजिक खान साहब, दीजिए आ रहा हूं, भाग क्या हूं, पता चल जाएगा कि मेरी असलियत क्या है। देखिए तो ना कोई कह रहा है। ठीक है शहजाद जवाब बोलिए मस्जिद कमेटी ने कोर्ट में, जवाब साहब आऊंगा लास्ट में, प्लीज काम डाउन। मस्जिद कमेटी ने कल कोर्ट में ये कहा, जज साहब से कहा है कि आप चलिए हमारे यहाँ सर्वे करने। अगर आप चलना चाहते हैं, जज साहब से भी कहा कमेटी ने। नंबर 2 बात हमारे भगवान साहब कह रहे थे, देश में हमारे मोहन भागवत जी आरएसएस के चीफ साहब नहीं दिया। एक सेकंड शहजाद गए थे। खसरा नंबर परिसर था, उसमें क्यों नहीं घुसे? उसमें भी घुसेंगे, कल घुसेंगे। अभी तक क्यों नहीं घुसे? शहजाद बोलिए। मोहन भागवत जी ये कहते हैं कि हम अखंड भारत बनाएंगे,
20 करोड़ हमारे देशवासियों पे, हमारे बड़े भाइयों पे, हिंदुओं पे हम बर्दाश्त नहीं हो रहे। 65 करोड़ कैसे बर्दाश्त करोगे? इस मुल्क में अगर सबसे बड़ा इंडिया रहा, हिंदुस्तान रहा, भारत रहा, तो मुगल बादशाह अकबर और औरंगजेब पे रहा। और भारत माँ की छाती पर औरंगजेब का प्रेम ऐसा क्यों भाई? इतिहास, ये औरंगजेब का प्रेम क्या है? और भारत की इतिहास, इन्होंने, इनकी वजह से गांधी जी नहीं चाहते थे। कंचन जी को बोलने दीजिए, कंचन जी को रोकिए मत, आप कंचन जी को रोकिए मत। इन्होंने भारत माँ की एक नकीर चलवाई और भारत माँ के टुकड़े, और ये भारत माँ के 2 बार फिर टुकड़े कराना चाहते, इसे हम रोकना चाहते। हम भारत माँ के टुकड़े नहीं होने देंगे, हम भारत माँ को खड़ा नहीं होने देंगे। ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स, मैं आ रहा हूँ। अज़दी साहब एंड जय भगवान गोयल, अज़दी साहब एंड जय भगवान गोयल। कंचन जी हो गया, आप नहीं बोल रहे हैं। यू आर नॉट ऑन एयर बॉस। आपको पर्सनल डिबेट करनी है, आप जाइए पीछे। आपको पर्सनल डिबेट करनी है, आप जाइए पीछे। नहीं, आपको पर्सनल डिबेट करनी है, पीछे जाइए, करिए प्लीज, रिलैक्स। आई विल कम टू यू बॉस। आप देखिएगा रिकॉर्डिंग, यू स्पोकन द मोस्ट। अज़दी साहब को बोलने नहीं दे रहे हैं आप, प्लीज। अज़दी साहब, अज़दी साहब, देश में अज़दी साहब, शहजाद पूना वाले ने, हाज़िर खान साहब, हाज़िर खान साहब, अज़दी जी बोल रहे हैं। वाले ने इशू छेड़ा है। बोलिए अज़दी साहब और हाज़िर ने दिया, कोर्ट ने जितना आदेश दिया था उसकी वीडियोग्राफी हुई है। कोर्ट ने माना है, आज भी माना है। कल कोर्ट फैसला देगा। इतने उतावले क्यों रहे शहजाद साहब? कल फैसला आ जाएगा, सबको सम्मानित होगा, मान्यता करेंगे। अच्छा। साहब जो है उसको मानेंगे। इनके पेट में दर्द क्यों रहा है? डर है। इन्होंने कुतुब मीनार का इशू उठा दिया, इन्होंने ताजमहल का इशू उठा दिया। काशी विश्वनाथ के आड़ में हमारा मंदिर है, बोल दिया। जय भगवान गोयल बोल रहे हैं। अरे जय भगवान बनाई गई है, इस बात के साक्ष्य हैं। कंचन जी उधर, आप क्यों जा रही हैं उधर? इस बात डिबेट उधर हो रही है। इस बात के साक्ष्य हैं। तुम चले चलते हैं, आप चलो, आपको दिखाते हैं, साक्ष्य दिखाते हैं। गलत है। आप देखो साक्ष्य, गिरफ्तार किया गया कल। शहजाद जवाब दे रहा है। शहजाद मैं आया हाज़िर खान साहब, सबसे पूछता है जवाब में आ रहा हूँ। कंचन जी एक सेकंड, कंचन जी अब उन्होंने शहजाद से सवाल पूछा, शहजाद जवाब दे रहे, फिर मैं आ रहा हूँ। 2 बातें हैं जो असदी साहब ने उठाई है। क्या? तो असदी साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिन लोगों ने कोर्ट के आदेश के खिलाफ बयान दिए, जैसे ओवैसी, समाजवादी, एक-एक करके को आप उनका खंडन करते हैं या उनका बचाव करेंगे? पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा ताजमहल हमारा है, ताजमहल ये है, ताजमहल वो है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ताजमहल तो मुमताज, आपके हिसाब से मुमताज का मकबरा है, यही है ना? तो मुमताज के मकबरे पर इस्लाम में कौन सी प्रथा है नमाज पढ़ने की? वहां पे नमाज पढ़ने की लोग, अरे आप क्यों भटकाते हो? अरे मुमताज के मकबरे में कौन सी प्रथा है? बोलिए ना पहले नमाज पढ़ने की। आप भटका रहे हैं। भटकाना आपने बोला ताजमहल, ताजमहल, ताजमहल फाइट हो चुका है। अच्छा सुनिए, एक सेकंड। ओके मैं ये कह रहा हूँ, एक मिनट। जवाद और हाज़िर खान साहब, I'll come to you। अच्छा बोलिए। 5 सेकंड दे रहा हूँ, 5 सेकंड दे रहा हूँ, 5 सेकंड दे रहा हूँ, फिर आ रहा हूँ। खान साहब 5 सेकंड दे रहा हूँ, 5 सेकंड छोड़ दीजिए, 5 सेकंड बोलिए। पॉइंट पे बोलिए। फिर भी आपको मुमताज के मकबरे से लगाव है, आपको लगाव रह सकता है मुमताज के मकबरे से, पर वो लोग तो कोर्ट गए ना, ये संवैधानिक तरीका है। आप तो कोर्ट के बदले आप तो सड़कों पे उतर आए। लेकिन मैं ये दर्शकों से पूछ रहा हूँ, पूछता है भारत। हाज़िर खान साहब रिलैक्स। आप सम्राट अशोक और सम्राट कनिष्क भूल जाते हैं। ईरान तक हिस्ट्री है ना, ये भी तो जवाब। दर्शक देख रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, वो कहते हैं सर इनको ये तो बताइए कि भारत सम्राट अशोक के जमाने में पाटलिपुत्र से लेके ईरान तक रहा। इनको इतिहास का नहीं पता, ये सिर्फ अंग्रेजों और औरंगजेब पे क्यों अटक जाते हैं। हमें औरंगजेब से दिक्कत नहीं, हमें औरंगजेब से दिक्कत नहीं, लेकिन झूठा व्हाट्सएप है। मैसेज है गुरु, नहीं था, दिखाओ मैसेज है। कोई बिल्डिंग बताओ ईरान में बताओ अशोक की बनाई हुई बिल्डिंग। जो हिंदू हमारे हुक्मरान थे देश के, उनकी इंडोनेशिया 125 करोड़ लोगों को, ईरान नहीं मानोगे, उन्होंने तो बना दी। एक बिल्डिंग बनाई, ये नहीं मानेंगे ऐश्वर्या जी, एक नहीं मानेंगे, सवा लाख साल पहले बताया, नहीं मानेंगे, नहीं मालूम अपना।
बिहार में कितने दौड़ी है? असदी साहब सुन लीजिए, सुन लीजिए असदी साहब को। इस बुद्धिस्ट निजाम वहाँ अफगानिस्तान में है, हमें तस्लीम है। क्या आपको नहीं पता तो सुनिए कि तालिबान ने किस तरह वहां बड़े बड़े गौतम बुद्धा की मूर्तियां तोड़ दी, बम से उड़ा दी? हमारे मुगल बादशाह भी अफगानिस्तान से लेकर हिंदुस्तान, हिंदुस्तान से लेकर ईरान तक हमने भी सरकार में रहे हैं। हम क्या, ये क्या हो रहा है? बोलिए बोलिए बोलिए, सिर्फ एक सेकंड हाजी साहब, एक सेकंड, एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट कर रहा हूँ। एक सेकंड बोलिए बोलिए, ओके ओके, सवाल पूछ रहे हैं आप, सबसे सवाल पूछ रहे हैं। शहजाद इजाज़की, शहजाद इजाज़की, जवाब 30 सेकंड्स टू यू, लास्ट 30 टू यू। बैठ रहे, लास्ट 30 टू यू। आशादी जी, आपके हिसाब से क्या औरंगजेब ने कोई मंदिर तोड़े? मेरे हिसाब से तो नहीं तोड़े। तो वहाँ चिन्ह क्यों मैं नहीं मानता। औरंगजेब ने तो एक मंदिर नहीं तोड़ा। नहीं मानता मैं। अच्छा, औरंगजेब अच्छा आदमी थे, अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा बैठ के जनाब, बैठ के जनाब, बैठ के। हाँ, जवाब बोलो 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 बोलो, जवाब टाइम नहीं, जवाब बोलो अपनी जवाब, ओनली जवाब। आप अपनी बात, वो नहीं रुक रहे हैं भाई, मैं क्या करूं? मैं अपनी पता नहीं, बात इतना औरंगजेब पे मैं क्या खत्म कर देता हूं। जवाब बोलो, सुनिएगा और सब बोलिए बोलो जल्दी। लहू को लहू लिखते हैं, पानी हम नहीं लिखते। कोठों की रकासाओं को रानी हम नहीं लिखते। कुछ तो बात है, तारीख नाश करती है हम पे, तारीख हम लिखते हैं, कहानी हम नहीं लिखते। ये है सच्चाई हिंदुस्तान। क्या है सच्चाई? ये है हिंदुस्तान की सच्चाई। लास्ट 30 सेकंड, अब सुनो जवाब, अब सुनो, बोल लिया, बोलो 30 गुरु सेकंड। गोविंद सिंह के जिंदा बच्चों को दीवारों में किसने चुनवाया था? गुरु तेग बहादुर को चांदनी चौक में किसने कत्ल किया था? बताएं आप, जवाब दीजिए। जवाब दे दूं? जवाब सुनिए, शांत, रिलैक्स। दीदी, कंचन जी, कोई महिला बोल रही है, महिला को बोलने दीजिए, रिलैक्स। कंचन जी बोल रहे हैं, 1 मिनट। औरंगजेब जो था, इनके औरंगजेब जो था, इन्हीं के जगह उतार के जो बोल रहे हैं ना, इनकी जो जगह रिलैक्स, ओके। देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भारत में शांति रहनी चाहिए, हिंदू मुसलमान एक साथ में रहने चाहिए। लेकिन मैं आज भी जूम इन करेंगे, आप शर्मा जी नहीं भूल गए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, आज की तारीख में हमें ऐसा काम करना है, ऐसा काम करना है। जी समय नहीं है मेरे पास। ऐसा काम करना है कि जो लोग कहते हैं ना कि हिंदू मुसलमान के बीच में डिवाइड और गहरी हो रही है, ग्रेटर देन, मतलब लार्जर देन द ग्रैंड कैनियन, ये खत्म करना है। लेकिन सच ये बहस अभी खत्म नहीं हुई है, जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। समय इतना ही मेरे पास पूछता है भारत।